अब हम थोड़ी सी रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पिछली जो हमारी क्लासें हुई हैं वो समझ में आई होंगी, और आपको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमसे वो पूछ लेंगे कि आपको हमें कहाँ समझ में नहीं आया है। आप लोग वैसे पूछ लेंगे, और जो लोग वैसे नहीं पूछ पाएंगे वो कमेंट से पूछ लेंगे, और जो लोग कमेंट से भी नहीं पूछ पाएंगे तो पढ़ के आज तक किसका भला हुआ है, जो उन लोगों का भी हुआ, किसी का नहीं होना है, ठीक है। अब हमने कहा एक होता है मानक पासा, एक होता है आपका साधारण पासा। पासा आपके दो तरह के होते हैं, एक मानक होता है एक साधारण होता है। तो हमने लिखा इधर पासा, ये वही पासा है अपने मामा जी का। पासा दो तरह के होते हैं आपके, एक आपका होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। तो हमने कहा ये है मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइट। ये होता है आपका साधारण पासा। ये क्या होता है साधारण पासा, यानी जनरल। आज क्या हमारी थोड़ी राइटिंग क्या है, वो मामा के घर गई है तो आ नहीं रही है सही से राइटिंग, ठीक है। तो मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वो पासा होता है जिनकी किन्हीं भी दो सतह का योग 7 हो जाए, वो मानक पासा। जैसे आपने कहा दो, तो दो के विपरीत हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा मानक पासा में। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 ही होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 1 के विपरीत 6, और 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत 3, और 2 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत 2। अगर ऐसा है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो मानक पासा है, और इस वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वाली शर्तों पे खरा नहीं उतर रहा है, तो फिर वो मानक पासा नहीं है। तो आपने कहा मानक पासा में, तो मानक पासा में आपके ए बी सी डी डी कुछ नहीं हो सकता है। उसमें क्या होंगे, या तो ए होंगे, या फिर इनकी जगह क्या होगा, लूडो पे होता है जो हमारे पे ऐसा, और फिर ऐसा, ऐसा होगा, या तो, या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत है, वो इधर ऐसा होगा। लूडो तो आप लोगों ने आज से पहले देखा नहीं होगा, तो अभी देख लो, ठीक है। और जनरल पासा तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं अभी से, वो ही होगा। तो इसमें एबीसीडी नहीं होगा, इसके 500 के अंकों पर एबीसीडी नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं होंगे। होगा तो क्या होगा, या तो ये नंबर होंगे, या फिर ये जो पासे पे होते हैं वो वाले होंगे। अब इनको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, आपको पता हो तो हमें बता देना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अगर आपको पता हो तो हमें बता देना, हमें नहीं पता है। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम डेली सोचते हैं लूडो का पासा ले जाएंगे, लेकिन बैग में डेली पड़ा रहता है, हम बैग लाते नहीं है। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आप बोलोगे हिंदी में इंग्लिश कहाँ से आ गई, तो कभी कभी इंग्लिश शॉर्ट हो जाती है। तो आपको बताना है पासा कौन सा है आपका। तो हमें तो क्या करना है, वो कोई सा भी हो। हमने कहा 3 और 3, इसमें देखना है कॉमन कितने हैं, तो 3 ही है, तो हमने 3 और 3। अब 3 से क्लॉक वाइज, तो 3 के बाद 1, 1 के बाद
2, इधर 3 से क्लॉक वाइज तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6, बचा क्या 4। तो आपने कहा 7 हो रहा है या विपरीत सतहों का योग, तो आपने कहा 7 नहीं हो रहा है, तो आपने कहा ये पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो एक आप नोट लिख लो, एक आप नोट लिख लो थोड़ा सा, 100 का लिखोगे 500 का, या छोटे में भी काम चल जाएगा। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह हो, सतह नहीं सतह हो, वो की मात्रा उस पे, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह हो का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो वह पासा मानक पासा होगा, तो वह पासा मानक पासा होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वह पासा साधारण पासा होगा। या फिर ऐसा लिख लेना कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो फिर वो पासा मानक पासा नहीं होगा। तो फिर कौन सा पासा होगा, साधारण होगा, फिर आपका मानक नहीं होगा। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। नजर मत लगाना, अभी एक दिन बाद गांव जाना है। मानक, बी में साधारण, सी में इनमें से कोई नहीं, और डी में सीएनडी। सीएनडी का मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। कौन सा, मानक है या साधारण है। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है क्या है। तो आपने कहा इसमें क्या है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो आपने 3 को इधर रख लिया, 3 को इधर रख लिया। अब आप बोलोगे हर बार आप क्लॉक वाइज ही जाते हो, इस बार एंटी क्लॉक वाइज चले जाओ। तो हमने कहा 3 से कहां गए, इस तरफ, तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद कितना 1, और 3 से गए इस तरफ, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6, इधर बचा क्या 4। तो देखो किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है क्या, तो आपने कहा 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 2, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा आपका, आपका मानक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मानक हो जाएगा। किसी को है, हटा दें। उधर से आवाज बंद होती है तो हमें तुरंत बता देना, नहीं तो उसमें ना फिर कुछ भी नहीं जाएगा। हो गया, देखो अपनी काली नजर को बचा के रखना है, इधर तक ना आने पाए। कल से हम ना इसको काजल लगा देंगे बोर्ड को। क्या, चलो बताओ। साधारण, बी आपका मानक, और सी इनमें से कोई नहीं, और डी वही आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे।
ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 और 2, इधर भी क्या है 3 और 2, तो आपने कहा 1 और 5, 1 और 5 दूसरे के विपरीत हो गए। जब हमने कहा दो सतह एक दूसरे के क्या नहीं, इनका योग 7 नहीं है, तो ये मानक नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, साधारण। कौन सा होगा, साधारण होगा आपका। ठीक है। हाँ, वन इसमें लगेगी नहीं ना, वन कॉमन, दो भी तो है। नोट हो गया सबका, देखिएगा। एक दो छह और 3 4 5, तो हमने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या, और होगा का मतलब क्वेश्चन टैग। अब आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। क्या होगा, क्या, आप अपने हिसाब से बताओ। देखो हमने कहा इसमें कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने कहा ये तीन दिख रहे होंगे और 3 इसके पीछे होंगे, 3 दिख रहा है 3 इसके पीछे होंगे, तो हमने कहा 1 2 और 6, 1 2 6, इसके विपरीत क्या होगा, तो आपने कहा 3 4 या 5, तो आपने कहा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 ओब्लिक 2 ओब्लिक 3, यानी इन तीन में से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हाँ 6 वो गलत हो गया, 3 के विपरीत तो पूछा ही, 6, तो 1 2 6 में से आपकी कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, तो हम बिल्कुल श्योरली कंफर्मली नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत कोई एक होगी, आपकी कोई सी भी हो सकती है। देखो हटा दे इसको, देखो लगा दी नजर, नहीं माने आप लोग, लग गई। अब वैद्य जी को बुलाए जाएं, कौन की लग गई, तो हमने कहा कि आपका जो डी है इसके विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा, सारे ही हो जाएंगे, एक आध को तो रोक ही लो। तो हमने कहा इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमने कहा ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो हमने कहा डी या फिर एफ या फिर ई, तो इनके विपरीत क्या हो जाएंगे ए, तो डी के विपरीत क्या हो जाएंगे आपके, ए नहीं, डी के विपरीत हो जाएगा ए बी और आपका सी, ए बी सी, डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। चलो ये तो हो गया आपका। अब हम हो गया, हाँ तो पढ़ना नहीं है, दीपावली को घर जाना है और 10-15 दिन में आना है, फिर उसके बाद देव उठाने भी जाना है, क्योंकि जब तक देव नहीं उठेंगे, जब तक डोली भी नहीं उठेगी, जब तक देव नहीं उठेंगे, तो डोली उठाने के लिए देव उठाना भी जरूरी है, और डोली नहीं उठेगी तो फिर हम शादियों में नहीं जा पाएंगे, और शादियों में नहीं जा पाएंगे तो हम नए नए लोगों से परिचित नहीं हो पाएंगे, तो देव उठाना कितना जरूरी होता है, समझ रहे हो ना। हाँ इसलिए देव उठाने जरूर जाना।
जरूर जाना भैया देव उठाने। उनकी शादी इस साल बन ही नहीं रही है। अब हमने कहा यदि 6 के विपरीत 2 है तो 1 के विपरीत क्या होगा। और होगा का मतलब क्वेश्चन मार्क। यदि 6 के विपरीत 2 है तो 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 6 के विपरीत 2 है तो ये 1 के विपरीत क्या होगा। तो आपने कहा 6 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत क्या हो गया 2, और 6 को आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है। अब आपने 5 तो लगा दिया, ठीक है 5 लगाया आपने। तो हमने कहा इधर 2 हो गया और इधर क्या हो गया ये 6। अब 2 से गए आप कैसे क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना आ गया 3। अब 6 से भी गए आप क्लॉकवाइज तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। तो 6 से जाना एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों संख्या यहाँ भी 2 होता तब तो हम क्लॉकवाइज जाते। अगर 6 यहाँ है तो 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। 6 आपका यहाँ है और 6 के विपरीत 2 है तो 2 कहाँ होगा, जो इधर इसकी सतह छुपी हुई है उस पर होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा 2 यहाँ होगा, लेकिन अगर इसके विपरीत होगा तो हाँ यहाँ से हमें इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, इसको कैसा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज 6 को। या आपको 6 को एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पा रहे हो तो फिर आपको इधर 2 रख लिया, अब इसको मिटा दो 6 को, अब घूम जाओ क्लॉकवाइज तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप करोगे इसको कैसा एंटी क्लॉकवाइज, इस 2 को भूल जाओ, आप तो जो जिसके विपरीत हो उससे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इससे घुमाया कैसा, विपरीत घुमा दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ, ये 2 ए से कैसे घूमे हम, घड़ी की दिशा में, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा 3, और 3 के बाद कितना आ जाएगा 1। अब इससे भी हमें ऐसे ही नहीं घूमना है क्योंकि ये 2 नहीं है, 2 तो इधर है, ये कौन सा है 6, तो इससे घूमना है ऐसा उल्टा। तो इधर कौन सा आ जाएगा 5 और इधर कौन सा आ जाएगा 4। तो कौन बता रहा था 1 के विपरीत 5, आप ही बता रहे थे। तो आपने कहा 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कि 1 के विपरीत 4 है कि नहीं है। चार ही है ना, 1 के विपरीत की नहीं है। देखो अच्छा बोल नहीं पा रहे थे, हाँ। तो सोच समझ के बोलना, ठीक है। सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन बोल ही तो नहीं पाते हैं। श्रीकांत ने लाइब्रेरी भी छोड़ दी सोच सोच के। देखो आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्लॉकवाइज जाना है कहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कह सकते हो ना। तो ऐसे ही पता चलेगा कि 6 के विपरीत क्या है 2 और 2 के विपरीत क्या होगा 6। जैसे ही आपने कहा यहाँ 2 है तो अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ क्या है 6। नियम क्या है 6 के 2, तो 2 किधर होगा इधर होगा, इधर आपको क्लॉकवाइज ही जाना है तो ये 6 है तो इस 2 कहाँ होगा इस वाली सतह पे। तो अब इसको मिटा दो और अब ऐसे चले जाओ तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, देखो कैसे। तो आपने कहा 2 और 2 दोनों जगह, अब आप क्लॉकवाइज गए 2 के बाद तो कितना हो जाएगा 3, और इधर कौन सा 1 हो जाएगा। यहां से कैसे गए आप क्लॉकवाइज, अब इस 2 से भी कैसे जाओगे क्लॉकवाइज, तो इधर क्या आ जाएगा 5 और इधर कौन सा आ जाएगा 4। आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका आना वही है। इसलिए इसमें आप कभी कर जाओगे गलती मानने में 2 को, तो वही तो किया है, इसको क्लॉकवाइज किया है, इधर लिख भी लो, और इसको एंटी क्लॉकवाइज किया है। हाँ। इसको क्लॉकवाइज किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज किया है। किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं ठीक अच्छा है, लाना भी नहीं है, हूं तब भी मना करना है, ठीक है। नहीं तो आपकी हो जाएगी बेइज्जती और आपकी इज्जत है बहुत ज्यादा।
अंडरवर्ड में थू थू हो जाएगी आपकी। आपको बताना है क्या, यदि यदि सी के विपरीत, यदि सी के विपरीत एफ है तो आप किसी का भी बता दो, तो ए के विपरीत क्या होगा। ए के विपरीत क्या, और होगा का मतलब क्वेश्चन टैग। ए के विपरीत क्या होगा, यदि सी के विपरीत एफ है तो ए के विपरीत क्या होगा। देखो आपने कहा सी के विपरीत क्या होगा, एफ। तो आपने कहा एफ इधर है और सी कहाँ है, यहाँ है। तो आपने इधर एफ लिख लिया, इधर क्या लिख लिया, सी लिख लिया। अब आप किसी एक को क्लॉकवाइज, किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा इससे आप कैसे घूम गए, घड़ी की दिशा में। तो आपने कहा एफ के बाद डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा, ई। अब आप इससे क्लॉकवाइज घूमे हो तो इससे कैसे घूम जाओ, इससे उल्टे। तो इधर क्या हो जाएगा, बी, और इधर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो आपने कहा ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। सबका ई आया है कि नहीं आया है। देखिएगा, पूछना है, पूछना है। हम तो यही चाहते हैं आप लोग पूछो ना। हम तो देखने दिखाने को बोलते हैं कि लोग बाग कहेंगे कि देखो कितना पूछते हैं, मतलब कितना ध्यान रखते हैं आपका। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि आप एक्चुअली हमसे पूछो ना। क्या बोल रहे हो। जो नहीं सोचो तो ज्यादा अच्छा है। हकीकत तो जो ही है, बाकी तो जो मेकअप है ना, ये क्रीम लगी है ऊपर ऊपर, इसके नीचे तो गड्ढे मड्डे पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन इस पे ये पुट्टी लग गई है, ठीक है। हाँ, हम गाँव की, हमारे यहाँ तो बहुत खराब लैंग्वेज है। अपनी अपनी संस्कृति है। यदि वो तो परेशानियों ने ऐसा कर दिया, नहीं तो हम अपने गांव के सबसे हैंडसम लड़के थे, ठीक है, एक जमाने में। यदि दो के विपरीत, यदि दो के विपरीत 6 है तो एक के विपरीत क्या होगा। आप आंसर तो देते हो लेकिन घर पे पढ़ते नहीं हो, तो बाद में भूल जाते हो, दिक्कत यही है। समझ में तो चीजें आती हैं। हाँ, अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग हमें निकाल के दे दिया करो। अगर फिर भी आपका तैयारी अच्छी ना हो तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं।
आपने कहा इसमें कॉमन क्या है, तो एक और दो, तो एक और दो, तो तीन के विपरीत क्या हो गया, तीन के विपरीत क्या हो गया, चार। तो आपने कहा दो के विपरीत छह, तो इसने पहले ही दे रखा है। तो अब बचा क्या है, एक के विपरीत पांच। तो उसने पूछा क्या है, एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। तो अगर ऐसा कर सको और फिर आपकी तैयारी ना हो तो उसकी हम जिम्मेदारी ले लेंगे, और क्या है, हटा दें, हटा दें, ठीक है। हमें शिकायतें आती हैं कि आप लोग, हमें शिकायतें आती हैं आप क्लास में ज्यादा बात करते हो बच्चों से, ठीक है। अब हमने जो छोड़ा था उस पे आ जाओ, क्योंकि आपने तो सोच लिया वो छूट गया, लेकिन जो छूट गया वो यानी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका कहीं ना कहीं आपको, इसलिए जिसको छोड़ना ना पूरी तरह से क्लियर कर लेना पहले। जब केवल, जब केवल एक ही पासे की, जब केवल एक ही पासे की एक ही स्थिति हो, स्थिति हो। अब लिखो क्वेश्चन नंबर, तो आपके चार के विपरीत क्या होगा, तो आपके चार के विपरीत क्या होगा, आपका दो, ठीक है आपका दो। आपका, आपका छह, छह के कितने वोट हैं, तीन, ठीक है। और बताओ, एक आध वोट और दे दो कोई। तो आपने कहा अभी भी पांसा तो एक ही था आपका, लेकिन उसको दो जगह पलट पलट के, एक जगह हमने ऐसा रख दिया फिर अगली जगह घुमा के रख दे रहे थे। अब एक ही पांसा है उसको घुमा के नहीं रख रहे हैं। तो हमने कहा, कल एक आपको बताई थी कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। तो हमने कहा ये तीनों एक दूसरे के विपरीत तो आ ही नहीं सकते। आपने कहा एक के विपरीत छह आ सकता, नहीं आ सकता। तीन के विपरीत छह आ सकता, नहीं आ सकता। तो छह के विपरीत तीन आ सकता, नहीं आ सकता। तो हमने कहा एक, तीन और छह एक दूसरे के विपरीत आ सकते, नहीं आ सकते। तो हमने कहा इन तीनों के विपरीत क्या होगा, चार, पांच और दो ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा चार के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एक, तीन और आपका छह। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। तो देखो अगर ये तीनों दिख रही हैं तो ये तीनों तो इतना तो कंफर्म आपको पता है, बिल्कुल कंफर्मली पता है कि तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जब एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती तो वो तीनों भी तो एक साथ छुपी है ना, तो भी तीनों भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। यानी हम कंफर्मली नहीं बता सकते कि किसके विपरीत क्या होगा। हाँ, पांच पे एक से छह तक लिखा होता है। एबीसी लिखा होगा तो जो उसके बाद होगा आपका सिंबल ही होगा। तो ऑप्शन में सिंबल होंगे आपके, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में सिंबल आएगा नहीं, एबीसी आएगा या नंबर आएंगे बस। इतनी काली नजर किसकी है, तो छह के विपरीत क्या हुआ आपका, छह के विपरीत क्या होगा आपका,
जो भी क्वेश्चन नंबर हो आपका वो ही है, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा? तो आपने कहा कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं, यानी हमने कहा ये तीनों एक दूसरे के विपरीत तो हो नहीं सकते, तो हमने कहा विपरीत नहीं हो सकते तो क्या, तो इसके विपरीत क्या होगा? तो हमने कहा 1 5 और कितना 4, 1 5 4, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 1 5 और 4। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 5 और 4। ये हमसे गलती हो गई, इधर 6 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो इधर 6 की जगह 4 कर दो। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 2 3 4 होगा, फिर पूरे ही चेंज होगा वो। तो आपका 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 और 4। दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेना, फिर से देख लेना, और पूरे दिन देखते ही रहना जब तक मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए, बैटरी बोलने लगे 5% रिमेनिंग, देखते ही रहना, फिर 1%, फिर जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए, जब तक कंटिन्यू करते रहना। तो हमने कहा सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत क्या होगा? अब तो पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा सी के विपरीत, सी इसमें दिख रहा है नहीं है, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा? जो इसमें दिख रहा है वो हो जाएगा एफ ई बी। पेन कॉपी चलाना है कि नहीं चलाना है? चलाना है। तो घर पे आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा तो होगा ही, टाइम आपको देना नहीं है। इधर से जाके सबसे पहले हाँ मैं कोचिंग में आ गया, आज मैंने ये पढ़ा, अब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, अब मैं हॉटस्पॉट चलाऊंगा, इसके बाद हमें क्या करना है? शाम को आ जाना है उधर से बात कर करके। चलो एक क्वेश्चन आप बताएंगे। इसको अच्छा सा लिख लें दो। ये आपका है 1 3 6, तो हमने कहा 2 के विपरीत क्या होगा? 3 1 6। देखो कितने सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने फालतू में रीजनिंग को बदनाम कर रखा है। हाँ तो हमारी बोई, अब लोग बात कहेंगे दीपावली पे क्या करना है? प्रदूषण नहीं फैलाना है, पटाखे नहीं जलाने हैं, ठीक है, लेकिन हमें सब करना है। पटाखे फोड़ने मोड़ने से प्रदूषण नहीं होता, क्यों? क्योंकि नेता वगैरह आते हैं, तो उस दिन हम यहाँ बस पे कुछ सामान लेने आए थे सहायता केंद्र पे, तो इधर आपके एक नेताजी आए थे, तो इतने बड़े पटाखे फूट रहे थे ऊपर जाके, फुट इतना प्रदूषण हो रहा, तो आप एक छोटी सी चलाओगे वो फुसफुसिया वाली, उससे बोलेंगे प्रदूषण हो रहा है, नहीं सुनना है इनकी बातों में, ठीक है। लेकिन कोई कैसा है उससे हमें क्या करना है? हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो जितना हो सके उतना कोशिश करनी है बचाने की, लेकिन ऐसा नहीं कि बचाने के चक्कर में हम अपने मौज मस्ती भी छोड़ दें। तो ये उम्र ना आपकी लौट के आनी है और ना उन लोगों की लौट के आनी है, ठीक है। तो मौज मस्ती करनी है, और बाकी नहीं, छुट्टी कल से होगी।